हेलो दोस्तों, मैं आप सब लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ रिवाइज योर सेल्फ एसपीडी का। ये प्रैक्टिस सेट 2 है। हम लोगों ने फर्स्ट सेट कल किया था और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना % क्षेत्रफल भारत में स्थित है? हमारा आंसर है 2.42%। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना की अवधि क्या है? भारत की जनगणना की अवधि क्या है? तो वो है प्रत्येक 10 वर्ष। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या, ये जो हमारा आंसर दिया हुआ है वो 2011 के जनगणना के अनुसार दिया गया है और आंसर है 121.08 करोड़। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % जनसंख्या भारत में निवास करता है? तो 17.5%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणतम छोर को क्या कहा जाता था? भारत के दक्षिणतम छोर को बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो है 15,200 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि से समुद्र तटीय रेखा या फिर सीमा की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस मध्य से होकर गुजरता है? तो मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ जो आंसर है बुक के अकॉर्डिंग वो पहले था तो वो 29 था, पर अब 28 है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर क्या कर दिया गया है? केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य का मुख्य संघटक क्या है? तो सूर्य का मुख्य संघटक क्या है दोस्तों? सूर्य का मुख्य संघटक है हाइड्रोजन और हीलियम। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो 12 समुद्री मील तक। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? तो प्रकाश मंडल कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? शुक्र है। सबसे प्राचीन पर्वत कौन माना जाता है? तो वो है अरावली को सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है। सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? तो हिमालय को सबसे नवीन पर्वत माना जाता है। भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? तो अभी जो अरुणाचल प्रदेश है उसको पहले हम लोग नेफा के नाम से जानते थे। और अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? तो सबसे पहली बार हमारे भारत में जनगणना 1872 में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है कौन सा? बृहस्पति जो है वो पूरे सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी? किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है? तो क्षुद्र ग्रह जो है वो बृहस्पति एवं मंगल के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो वो है चंद्रमा पर। और अगला क्वेश्चन है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? तो बुध और शुक्र सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारे या सांझ क्या है? भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है?
तो वो है शुक्र ग्रह को। किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को। और अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। और अगला क्वेश्चन है जनगणना का महाविभाजन किस वर्ष को माना जाता है? क्या है? जनगणना का महाविभाजन किस वर्ष माना जाता है? तो जनगणना का जो महाविभाजन है वो 1921 को माना जाता है। सौर मंडल का क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह वो है बृहस्पति। और अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। भारत की कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ष किलोमीटर क्या है? भारत की कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी है? वो है 382 व्यक्ति। कितना है? 382 व्यक्ति। और अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह हैं अरुण एवं शुक्र। अरुण एवं शुक्र सौरमंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी के विपरीत घूमते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भू स्थिर क्या है? भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 36,000 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो वो है पृथ्वी का। और अगला क्वेश्चन है भारत की कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर कितना है? तो 943 है। कितना है? 943। एक समुद्री मील के कितने के बराबर होता है? तो 1.852 किलोमीटर। कितने के बराबर? 1.852 किलोमीटर। दोस्तों ये जो सेट्स हैं वो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं और यहाँ से हर एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसे मिस मत करें। और अगर आप लोगों को लगे कि हाँ ये फ़ायदेमंद है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।